तो ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि लॉगिन फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ इसकी जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। और साथ ही साथ इसके आप जो बैकग्राउंड पे आप इसका फ्रेम देख सकते हैं, जो कि इसका जो फ्रेम है आप देख सकते हैं फॉर्म। इसका जो पेज आपको दिख रहा है काफ़ी क्लासिक टाइप का, जो ट्रांसपेरेंट है। और इस पर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल पे या फिर आप फेसबुक पे या फिर आप कुछ यहाँ पे इस तरह से आप इसका लिंक डाल सकते हैं, साथ ही उसकी बटन भी बना सकते हैं और यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और ये पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास है, तो पासवर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे और इसका सोर्स कोड आपको अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और किसी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है लॉगिन फॉर्म .html नाम से। यहाँ पे आप इस पर हम काम करेंगे और एक यहाँ पर मैंने दिखा देता हूँ आपको, एक यहाँ पे लॉगिन पेज .html यहाँ से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, ठीक है। HTML लिखने के बाद हम बॉडी के अंदर आएंगे और साथ ही साथ मैं एक कोड को कॉपी करके जल्दी से कोड को चलाने के लिए सब समझाना है, कोड आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लिया और ये आप क्लास ले लिया, इस पर शेप डाल दी, यहाँ पे दूसरा क्लास शेप है। साथ ही एक फॉर्म डाला, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग यहाँ पर है। यहाँ पे लॉगिन हेयर नाम से मैंने डाल दिया है। लॉगिन फॉर्म भी आप लिख सकते हैं या फिर लॉगिन जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेबल बनाया, लेबल में यूज़र नेम डाला, उसके बाद एक पासवर्ड के यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज़र नाम जो आईडी है, यहाँ पे हमने ईमेल और फ़ोन जो भी डालना चाहते हैं यूज़र नेम डाला हमने, साथ में इसकी आईडी का नाम। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक लेबल दूसरा लिया जो कि पासवर्ड हमने लिखा, और साथ ही साथ इसका ये जो टेक्स्ट फील्ड है जो हम इसमें पासवर्ड हमने डाला टाइप्स का, और एक बटन बनाया उसका लॉगिन नाम से बनाया। और इस साथ ही साथ हमने दो बटन और लिए, जो एक सोशल मीडिया के लिए इसका अलग ड्यू टैग बनाया, और इसके अंदर हमने एक यहाँ पे गूगल नाम से और एक फेसबुक नाम से इसको हमने दो बटन क्रिएट कर दिए हैं साथ ही साथ। तो फाइल को करते हैं सेव और चलते हैं इस वाले ब्राउज़र पर और देखते हैं इसका आउटपुट आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया है और ऊपर जाके, तो ये आपको दो चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब इसमें हम CSS के डिज़ाइन करेंगे। तो हम CSS के डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें स्टाइल शीट लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल और यहाँ पे एंटर करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी हमें CSS की कोडिंग होगी वो लिखेंगे अब हम यहाँ पर। और साथ ही साथ हम यहाँ पर, मैं इसको कट कर देता हूँ टाइटल को यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करने वाली, कुछ फाइल्स, जैसा कि यहाँ पे टाइटल मैंने डाल दिया ये, और इसका लिंक डाल दिया मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट के लिए। और यहाँ पर आप देखिए स्टाइल सीट जो है, और इसके लिए मैंने डाल दिया .main.css वहाँ से। और साथ ही साथ जो गूगल के आइकन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डाल दी, ताकि इसकी स्टाइलिंग जो हो काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। और स्टाइल्स यहाँ पे टेक्स्ट डाला हुआ है, इसमें अब हम CSS लिखेंगे। और इसके बाद हम CSS पे सबसे पहले हम बैकग्राउंड पे काम करते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो डिज़ाइन वगैरह है उस पर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड को कॉपी करके पहले से यहाँ पे इंटर करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास स्टार है हमने लगाया। इसके बाद हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे, उसके साथ बिफोर है, आफ्टर, इसकी पैडिंग 0 है, मार्जिन 0 है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, बॉडी पे हमने बैकग्राउंड कलर डाल दिया है, और बॉक्स जो बैकग्राउंड है उसकी विड्थ, हाइट, पोजीशन सारी चीज़ें डाल दी। ट्रांसपेरेंट जो है लेफ़्ट से कितना 50% सारी चीज़ें डाल दी है। बैकग्राउंड जो शेप हमारा है वो हाइट इसकी इतनी होगी और विड्थ इसकी इतनी होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, बॉर्डर रेडियस जो है 50% होगा। फाइल को सेव करते हैं और चलते हैं अपनी फाइल पर, देखते हैं सर क्या आउटपुट आपको मिलता है। और हमने यहाँ पे फाइल को कर दिया है रिफ़्रेश, और ये आप देख सकते हैं ये आपको चीज़ें दिख रही है, बाकी सारी चीज़ें आपको हाइड दिख रही हैं। तो अभी हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं और आगे की डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने CSS लिखा था, इसके बाद हम और CSS लिखते हैं। थोड़ा सा जो शेप है उस पर हम डिज़ाइन करते हैं। शेप का जो फर्स्ट चाइल्ड है इसकी बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडिएंट करते हैं, ग्रेडिएंट डाल देते हैं आप। लेफ़्ट से इतना है, राइट से टॉप से इतना रहेगा, और उसकी जो चाइल्ड है आपका लास्ट है वो इसका बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, और उसकी जो पोजीशन होगी सारी चीज़ों की ये डालते हैं हम। फाइल को सेव करके चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करते हैं। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से ये फर्स्ट वाला है और दूसरा वाला ये शेप आपको मिल चुका है। अब हम फॉर्म पे क्रिएशन करते हैं। फॉर्म पर हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे,
तो फॉर्म की बात करें, यहाँ पे ये फॉर्म है, अभी हम दोनों ने इस दोनों पर डिज़ाइन किया था, अब फॉर्म पे डिज़ाइन करेंगे हम। तो फॉर्म की डिज़ाइन करते हैं अब। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फॉर्म आपका जो फॉर्म की हाइट है 500 to 20 पिक्सल है, वेड्थ 400 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर इस तरह से हमने डाल दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दी है, और टॉप से 50% है, लेफ्ट से भी 50% है, बॉर्डर रेडियस जो हमने डाला है और यहाँ पे ड्रॉप में डाल दिया है, साथ ही साथ जो बॉर्डर रेडियस बॉर्डर में आपने डाल दी है सारी चीज़ें, बॉक्स शैडो जो होगा, पैडिंग है, और फॉर्म के अंदर इसकी जो फॉन्ट सारी फैमिली है, कलर वगैरह जो सारी चीज़ें होंगी वो लेटर स्पेसिंग है, आउटलाइन है, सारी चीज़ें हमने इस पर डाल दी है। फाइल को सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पर, इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी है, जो पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी हैं। अब हमें इसके अंदर इसकी डिज़ाइन अंदर से डिज़ाइन करनी है, तो चलते हैं यहाँ पर सीधा CSS की लाइन पर। सबसे पहले हम H3 पे काम करते हैं, जो हमारा H3 है, यहाँ पे लॉगिन हेयर है जो लिखा हुआ है, इस पे हम काम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने लिखा है सीधा फ़ॉन्ट साइज़ इसकी इतनी है कि फ़ॉन्ट वेट इतना रहेगा, लीनियर लाइन ये होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा। फाइल को सेव कर लेते हैं और सीधा ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन हेयर लिख कर आ चुका है, यहाँ पर आपका काफ़ी क्लियरिटी हो चुकी है। और जैसा कि हमने पहली वाली उस पर देखा था हमने, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन हेयर ये चीज़ लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा जो आपका लिखा हुआ है लॉगिन हेयर, यहाँ पर इस तरह से सेम लिखा हुआ आ चुका है आपका। और अब हम बात करते हैं लेबल, और यहाँ पे जो लेबल है, इनपुट्स हैं, इन दोनों की बात करते हैं जो फॉर्म के अंदर है। तो मैं यहाँ पर लेबल और इनपुट की अगर बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेबल हो गया हमारा, ये हो गया, ब्लॉक हो गया, मार्जिन से सारी चीज़ें डाल दे डिज़ाइन, साथ ही साथ इनपुट की हमने डिज़ाइन भी डाल दी है। और इसमें जो प्लेस होल्डर है हमारा, जो कलर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। फाइल को सेव कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फाइल को दोबारा से सेव करते हैं, और यहाँ पर जाकर हम रिफ़्रेश करेंगे तो इन दोनों में चेंजिंग आपको मिलेगी, यूज़र नेम जो लेबल हमारा है और साथ ही साथ इन दोनों में। मैंने रिफ़्रेश किया, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, और ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब हमें इसके बटन पे काम करना है, जो दोनों बटन्स हैं, तो इस बटन पे हमें काम करना है। तो बटन के लिए डिज़ाइन करते हैं हम, या तो फिर हम बटन और ये क्या, इसको जैसा कि हमने सोशल मीडिया का दोनों की तीनों बटन्स हैं उन पे सारे पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी बटन्स हैं, बटन की मार्जिन देती है, विड्थ देती है, बैकग्राउंड कलर है इसका, ये सारी चीज़ें डाल दी हमने। कर्सर पॉइंटर क्या रहेगा, फिर सोशल मीडिया है जो उसकी मार्जिन टॉप से क्या है, फ्लैक्स है, साथ ही साथ हमने सोशल मीडिया का जो ड्यू टैग है उस पर साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड कलर डाल दिया है, और विड्थ इसकी दे दी है। इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पर आके हम करते हैं रिफ्रेश, और जैसे ही मैंने फ़ाइल को रिफ़्रेश किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुकी है कि हमारा यूज़र नेम हम किस तरह से रहेगा, और पासवर्ड जो हम लिखना चाहते हैं, जैसा कि आपने पहले पेज पर देखा था जो डिज़ाइन थी बिल्कुल सेम पहले वाली पेज को आप दिख रही है। और साथ ही साथ अगर इस पेज की बात करें, दोनों में कोई डिज़ाइन में चेंजिंग नहीं आपको दिख रही है, दोनों सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी लॉगिन पेज को बना सकते हैं और उसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इसका कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक डाल दी, आप वहाँ से जाके कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको कॉपी भी कर सकते हैं